गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल ब्लॉग्स। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग घर पे अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। और मैं भी घर पे बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 3 या 3:30। मैं इसी टाइम पे ब्लॉग शूट करती हूँ और इस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं, तो मुझे यही टाइम मिलता है। इसी वजह से मैं इस टाइम पे ही ज़्यादातर ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो गाइस, मैं आज कुछ ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ ख़ास टॉपिक आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस देश की सबसे घटिया मानसिकता है, सबसे घटिया प्रथा कह सकते हैं इस देश की है। ख़ास करके महिलाओं के लिए, औरतों के लिए सबसे घटिया प्रथा है इस देश की। तो अभी इस टाइम पे आप लोग वायरल न्यूज़ जो इस टाइम पे वायरल वीडियो जो इस टाइम पे बहुत चल रहा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह ये वीडियो वायरल हो रखी है, जो कि बहुत ही मतलब दर्दनाक कह सकते हैं। दर्दनाक सुसाइड है वो वीडियो, जिनका है आयशा जी का, अहमदाबाद की जो आयशा जी ने आत्महत्या कर ली थी अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर। बहुत ही दर्दनाक आत्महत्या हुई है उनकी। बहुत सी औरतें हार कर, प्रताड़ित होकर, उनके पास यही एक ऑप्शन बचता है, आत्महत्या, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हमें हारना नहीं चाहिए, हमें इतनी जल्दी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन होता है, ज़िंदगी होती है, बहुत ही कष्टों में मिलती है, बहुत ही टाइम से मिलती है, बहुत ही गिने चुने लोगों को भगवान देता है। तो आई थिंक किसी इतनी जल्दी या इतने, ये तो कायरता हो गई। औरतों को लड़ना चाहिए, उन्हें न्याय मांगना चाहिए। हम अगर लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए, तो लोगों की तो औकात बढ़ जाएगी ना, हम लोगों को परेशान करने की, हम लोगों से और भी ज़्यादा हम लोग को प्रताड़ित करने की। ऐसी बहुत सी आयशा होंगी जो इस तरह जान दे रही हैं, इस तरह आत्महत्या कर रही हैं, हार कर, प्रताड़ित होकर। दहेज बहुत ही भद्दी से भी भद्दी प्रथा है इस देश की, इस समाज की, इस सोसाइटी की। शायद ही जो कभी ख़त्म हो पाएगी। ऐसी आयशा, न जाने कितनी आयशा, हज़ारों, लाखों, करोड़ों आयशा इस तरह अपनी जान दे देंगी। तो मैं कुछ अपने विचार आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगी। अच्छा लगे वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, डॉवरी सिस्टम, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो है समाज की एक, देखा जाए तो सामाजिक अपराध है एक। इस कारण से न जाने अनेकों महिला, नारी, औरतें जो कि अपनी जान गंवा देती है सिर्फ इस दहेज की वजह से। मुझे तो तरस आता है उन लोगों पे, जो उन युवाओं पे, उन नौजवानों पर जो अपने आप को मर्द कहते हैं, जो अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। सबसे बड़ी कायरता है उस युवा की, उस नौजवान की, सबसे बड़ी कायरता है जो अपने आप को मर्द कहलाता है, औरतों पर अत्याचार करके, औरतों को प्रताड़ित करके। जो अपने बल पर परिवार को नहीं पाल सकता, उसे कोई हक नहीं किसी औरत की ज़िंदगी का फैसला करने के लिए, बिल्कुल हक नहीं है उसको। जो अपने परिवार को नहीं पाल सकता, एक परिवार को बना नहीं सकता, वो किसी की लाइफ का फैसला क्या करेगा। मैं तो कहती हूँ कि एक बेटी के माता पिता को सबसे पहले तो अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, ताकि वो ऐसे अत्याचारियों से, जो ऐसे अत्याचार करते हैं, ऐसे हार ना माने। हार मानने से क्या होगा? कुछ नहीं, जान तो आपकी चली जाएगी, जान आपकी चली जाएगी। जिसने अत्याचार किया, जो हैवानियत कर रहे हैं, वो क्या, वो तो पैसा देकर थोड़ी बहुत जेल हो गई, उसके बाद क्या, थोड़े दिन बाद बाहर, सब कुछ मिट जाएगा।
जान तो आपकी चली जाएगी। वो तो वैसे ही खुला घूम रहे हैं, दूसरी शादी कर लेंगे, दूसरी औरत को प्रताड़ित करेंगे, फिर दूसरी आयशा ऐसे ही आत्महत्या कर लेंगी। हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हम अगर लड़की हैं तो क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? क्या हमें समाज के सामने झुकना ही बस पड़ेगा हर टाइम? लड़की हो तुम ऐसे करो, वो लड़का है वो ऐसे की है तो नज़र झुका के चले। व्हाट रबिश यार। वो लड़का है तो वो जो मन करे आएगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत गलत सोच है इस समाज की, बहुत ही गलत सोच है। एक बेटी को उसके पैरों पर खड़ा करें। परिवार वाले, घर वाले सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं कि बेटी को, अब हमारी बेटी खुश रहेगी, ये सोचना हमारी बेटी खुश रहेगी, बढ़िया है, मस्त है, हमने तो सब कुछ दे दिया है, हमने तो किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है, अब हमें किस बात का डर, हमारे कंधों से बेटी का बोझ उतर गया, सब कुछ हो गया। बट आप ये गलत सोच रहे हैं। क्या पता बेटी आपकी सुखी है या दुख है, जी आप पैसों से नहीं तोल सकते ना। बेटी खुश है या नहीं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटी को पढ़ाइए इतना कि वो लड़ सके अपनी लड़ाई। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब मैं खबरों में देखती हूँ आए दिन दहेज के प्रति बेटी को जला दिया गया, दहेज के प्रति बेटी ने आत्महत्या कर ली, दहेज के प्रति मारपीट, बहुत सी खबरें होती हैं जो न्यूज़ों में दहेज के प्रति सुनाई जाती हैं। तो ये इस समाज में ऐसे रीति रिवाज बनाए ही क्यों गए थे? हम जानते हैं कि रीति रिवाज जो होते हैं वो खुद सोच समझ के ही बनाए जाते हैं, पर जो रीति रिवाज किसी की जान ले लें, जो इतना भयानक रूप ले लें, तो उन रीति रिवाजों को तो उखाड़ के ही फेंक देना चाहिए। किस काम के ये ऐसे रीति रिवाज जो किसी महिला, किसी औरत, किसी की बहू, किसी की बेटी की जान ले रहे हों, आत्महत्याएं हो रही हों, तो वो रीति रिवाज किसी काम के नहीं। उन्हें तो इस देश में बंद कर देना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं पाएगा, शायद ही कभी हो पाए। डेली कोई ना कोई लड़की, कोई ना कोई बहू, कोई ना कोई बेटी इस देश से अलविदा कह जाती है, सिर्फ प्रताड़ित होकर दहेज के प्रति। बहुत ही गलत बात है। सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? उच्च स्तर के लोग, कि हमारे पास पैसा है तो हम ऐसी शादी करेंगे, हमारे पास उपहार देंगे, बड़े बड़े उपहार, तो ये सब बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है, जो कि वो जाने ना अनजाने बहुत ही गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। किसी की जान जा रही है। सड़ी गली मानसिकता से सबसे ज़्यादा उच्च प्रोफाइल के परिवार भी ग्रसित हैं। हाई लेवल के सोसाइटी जो होती है वो भी ग्रसित है इस मानसिकता से, इस घटिया मानसिकता से। किसी मासूम बेटी, मासूम औरत, महिला अपने जीवन को दांव पर लगा देती है, सिर्फ इस गंदी मानसिकता। दहेज लेने वाले जो ग्रीडी डॉग्स हैं, लालची कुत्ते, इन्हें और क्या कहा जाएगा? इनको यही नाम दे सकते हैं हम लोग, ग्रीडी डॉग्स, जो किसी लड़की के ज्ञान और संस्कार को ना चाहकर धन की चाह रख रहे हैं। ज्ञान संस्कार तो एक कोने हो गया लड़की का। हमें सबसे पहले पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, अच्छा अच्छा सामान चाहिए। लड़की तो साइड में हो गई, लड़की के पीछे क्या सामान आया है, कितना बड़ा सामान आया है, अरे इतना ही सामान, इतना सा।
लड़की क्या लाई है, अपने अंदर टैलेंट क्या लाई है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लड़की के क्या संस्कार हैं, कोई वैल्यू नहीं है। लड़की का सामान क्या क्या आया है, समाज में इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। छोटे मोटा सामान आया है, उससे कुछ नहीं। सामान आना चाहिए बड़ा, पैसा मिलना चाहिए बहुत। हिंदी मानसिकता के लोग हो रहे हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हम लोग अलग हैं, हम भी इसी समाज के हिस्सा हैं। इसी समाज में हम भी रह रहे हैं और इसी समाज में ऐसी समस्याओं को हम भी देख रहे हैं। और हम ही लोगों को ही आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि देश की जो तमाम आयशा हैं, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो आत्महत्या का ही रास्ता चुनती हैं, उन्हें इस रास्ते से बचाना चाहिए हमें। ये तो हार मान जाना सीधे सीधे, आत्महत्या तो यही है, ऐसा नहीं है। हमें भी अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे माँ बाप भी शादी करते हैं, वो भी कुछ सपने देखते हैं कि हमारी लड़की जाएगी तो खुश रहेगी, यहाँ से ज़्यादा वहाँ खुश रहे शायद, बट ऐसा नहीं है। इसे हम लोग ही मिलकर इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहिए। बेटियों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसका दंड जो दहेज मांगते हैं उनको मिलना चाहिए और कड़ा से कड़ा दंड इनको मिलना चाहिए। पैसे से बढ़कर किसी की जान होती है, जान से बढ़कर पैसा नहीं होता। तो आज के लिए तो बस इतना ही। ये मैंने कुछ अपने विचार आप लोगों के साथ व्यक्त किए हैं। मैं ये न्यूज़ देख रही थी आयशा की, बहुत ही ख़राब लग रहा था कि ऐसी नीच, ऐसी घटिया सोच के लोग इस समाज में रह रहे हैं, जो किसी मासूम, किसी भोली सी महिला को इस तरह प्रताड़ित करते हैं, इस तरह मजबूर करते हैं कि वो उसके पास और कुछ रास्ता नहीं दिखता या समझ नहीं आता, उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, जो कि होती है आत्महत्या। बहुत ही गलत। मैं ये 4 लाइनें महिलाओं के लिए, देश की औरतों के लिए पेश करना चाहूँगी, खास करके डॉगी सिस्टम के लिए 4 लाइनें पेश करूँगी, जो कि मेरी पहली शायरी होगी। हम आपको बता दें कि देश की नारी अबला नहीं है। हम आपको बता दें कि देश की नारी अबला नहीं है, अलबेली है, मेकअप और चाट पकौड़ी की सहेली है। अलबेली है, मेकअप और चाट पकौड़ी की सहेली है, दिमाग से थोड़ा अनसुलझी सी पहेली है। तो दूसरी शायरी मैं ये पेश करूँगी। तो अब दहेज का ख्याल तो दिमाग में भूल कर भी मत लाना। तो दहेज का ख्याल भी दिमाग में अब भूल कर भी मत लाना। अगर ढंग की लाइफ है पाना, क्योंकि बदल गई है नारी और बदल गया है ज़माना। तो ये शायरी, ये पंक्तियाँ मैं अपनी देश की महिलाओं के लिए और देश की ऐसी मासूम जो आत्महत्या कर रही हैं, मासूम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये शायरी है। तो मैं चाहती हूँ औरतें डर के या प्रताड़ित होकर आत्महत्या मत करें। आत्महत्या से आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, पर आपके पीछे आपके जो माँ बाप हैं उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचिए, जिन्होंने इतने उससे आपको पाल पोस के बड़ा किया, इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से। तो आप उनके बारे में तो ज़रूर एक बार सोचिए। किसी और के बारे में सोचे और चाहे ना सोचे, पर अपने माँ बाप के बारे में
एक बार ज़रूर ये ख्याल रखें कि ये रास्ता मुझे सही है कि नहीं है। मैं तो अपनी जान गंवा दूँगी, पर जो मेरे पीछे होगा उसका कोई वो नहीं। सब एक दिन भूल जाएंगे आपको, 10 दिन 15 दिन तक ये न्यूज़ चलेंगी, खबरें चलेंगी, सब चलेगा, पर उसके बाद आपको तो सब भूल जाएंगे ना। तो अपने हक की लड़ाई लड़िए, कानून आपका साथ, अपना मदद मांगिए, सबसे सहयोग मांगिए सबसे, और प्रताड़ित करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। डॉवरी सिस्टम पे मेरे ये कुछ थॉट्स थे, कुछ विचार थे जो मैं व्यक्त करना चाहती थी। तो मैं चाहती हूँ डॉवरी सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि देश की महिलाएं बच सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।